हरियाणा बिजली बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में अगर किसी की नियुक्ति हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित मेहनती कार्यकर्ता के रूप में ज्योति सैनी जी की हुई। हमारी बहन, छोटी बहन ज्योति सैनी जी को सरकार में मान सम्मान दे करके एक उच्च पद पर बिठाने का काम किया, सभी बधाई के पात्र हैं। आज का जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, ज्योति सैनी जी को मैं आप सब की तरफ से आज इस नवनियुक्त पद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उनसे वादा करती हूँ कि इन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं बहुत ईमानदारी से उसको निभाने का प्रयास करूंगी। कि हमारी बहन, छोटी बहन ज्योति सैनी जी को सरकार में मान सम्मान दे करके एक उच्च पद पर बिठाने का काम किया, उसके लिए सांसद महोदय, आप, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार जी, अशोक जी, सभी बधाई के पात्र हैं। मैं एक दिन की बात बताता हूँ, टीवी पर एक डिबेट चल रही थी, आदरणीय सुरजेवाला जी उस डिबेट में शामिल थे और गुजरात के कृषि मंत्री थे सांसद महोदय, और मैंने टीवी लगाया तो उनकी डिबेट सुन करके मैंने उनकी डिबेट भी सुनी। तो जब सुरजेवाला जी ने कहा कि ये तो उनके मुंह में जीरा है, तब एक काद्यान है, सुखवीर काद्यान, पता नहीं वो टीवी का एंकर है, उसने कहा, सुरजेवाला जी मैं मानता हूं आज के दिन 2 से 6 हजार रुपए ऊंट के मुंह में जीरा है, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश में, हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार रही है और हरियाणा प्रदेश में 1987 में देवीलाल की सरकार बनी। उन्होंने किसान को, गांव सभी बुजुर्गों को, जो उस समय के बुजुर्ग थे 60 साल से ऊपर की, उन्होंने कहा कि उन्होंने 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन लागू की थी। तब भी कांग्रेस के लोगों ने कहा था ऊंट के मुंह में जीरा है। परंतु सुरजेवाला जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज वो बुढ़ापा पेंशन कितनी है? उन्होंने कहा जी 2000 रुपए। अब उस कृषि मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का था, उसने कहा कि अगर आप 20 साल पहले किसान के खाते में 2000, 4000 रुपए डाल देते, आज ये पैसे किसान के 25, 30, 40 हजार रुपए तक हो सकते थे। सुरजेवाला जी, आपने तो, आपकी पार्टी ने, आपकी सरकारों ने कभी किसान के, मजदूर के, गांव के लोगों के बारे में सोचा भी नहीं। और मैं ईमानदारी से कहता हूं सांसद महोदय, उस आदमी पर उसका कोई जवाब नहीं था। तो साथियों, इस प्रकार की ये बातें करते हैं, आज किसान के रूप में लोगों को बहकाने का काम करते हैं कि उनकी राजनीति पीट चुकी है, खत्म हो चुकी है। आप लोगों ने इनको नकार दिया पूरे तौर पर। 28 MP को मंत्री आपके समाज, भारतीय जनता पार्टी ने बैकवर्ड समाज से बनाया। बहन ज्योति जी कैथल में बनी और इन्हीं के उस पर चलते हुए सरकार मोदी जी ने भी 15 महिलाओं को, शायद 15 महिलाओं को मंत्री केंद्र में बनाया है। परंतु नायब जी, आप सांसद हो हमारे, मैं कहूँगी अब की बार नहीं, अगली बार आप मंत्री जरूर बनोगे केंद्र में, परंतु तब बनोगे आप हमारी मजबूती से लड़ाई भी लड़ो। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मेरी जानकारी दुरुस्त भी है, तो इससे पहले भी अगर हमारे इस कैथल जिले में इस पद पर अगर कोई रहा है तो वो किसी न किसी मंत्री के परिवार से रहा है। लेकिन अब की बार हरियाणा बिजली बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में अगर किसी की नियुक्ति हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित मेहनती कार्यकर्ता के रूप में ज्योति सैनी जी की हुई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान करती है और जो जिम्मेवारी ज्योति सैनी जी को मिली है, तो मैं तो ज्योति सैनी जी से जिक्र कर रहा था जब इनकी नियुक्ति हुई, उसके 2 दिन के बाद, उससे अगले दिन ही जब इनकी ज्वाइनिंग हुई, तो मैं भी इनके साथ वहां पर गया। सांसद जी और विधायक जी किसी काम से व्यस्त थे, तो सांसद जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी जी भी वहां पर गई। तो ये मैं सम्मान की बात बताता हूं आपको कि जब हम वहां पर पहुंचे तो बिजली बोर्ड के उस डिपार्टमेंट के अंदर जो ACS जो अधिकारी हैं, जो MD हैं, वो IPS हैं, शशांक आनंद जी, और जो उनके सेक्रेटरी हैं खंडेलवाल जी,
वो ज्योति सैनी जी की दोनों के दोनों हमारे बड़े अधिकारी प्रतीक्षा में खड़े थे। ये सबसे बड़े सम्मान की और गौरव की बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की इससे ज्यादा हो नहीं सकती। आज का जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, ज्योति सैनी जी को मैं आप सब की तरफ से आज इस नवनियुक्त पद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये सारा का सारा श्रेय जो जाता है वो सारा का सारा श्रेय हमारे जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय लीलाराम जी, इनकी जो रिकमेंडेशन हुई है, चलो मैंने तो नीचे साइन कर दिए होंगे, परंतु सबसे ऊपर तो इनके वजह, पहले तो अशोक गुर्जर को वजह साइन, फिर उसके नीचे लीलाराम ने करे, मेरे तो लास्ट में हो गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़, उनकी रिकमेंडेशन, इन सब की रिकमेंडेशन जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गई तो उन्होंने कुछ नहीं देखा और एकदम कहा भी इसको ज्योति सैनी जी को इसका HUBPM का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो जन जन की आवाज आज बने हुए, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आज इस मंच से आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, कि जिन्होंने सम्मान ये सैनी समाज को दिया। उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ का, मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय लीलाराम जी का, मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय अशोक गुर्जर जी का, जिनके प्रयासों से हमारी बहन ज्योति जी को ये सम्मान दिया। ये सम्मान ज्योति जी को नहीं, ये सैनी समाज को सम्मान दिया। संगठन ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे तीनों महामंत्रियों का, हमारी बहन कमलेश ढांडा जी का, सांसद भाई नायब सिंह सैनी जी का, हमारे प्रभारी जी का, भाई लीलाराम जी का और मेरे भाई अशोक गुर्जर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं उनसे ये वादा करती हूँ कि इन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं बहुत ईमानदारी से उसको निभाने का प्रयास करूँगी और मैं संगठन को मजबूत बनाऊंगी, पार्टी को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगी और मैं जमीनी लेवल पे काम करूँगी, दिन रात मैं मेहनत करूँगी। और मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि कल उन्होंने मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया है, उन्होंने महिलाओं को विशेष ध्यान दिया है।